वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजोनिक्स। आज हम करते हैं फेस ट्रेजेक्ट्री पे न्यूमेरिकल। कल हमने एक लेक्चर लिया था कैसे हम फेस ट्रेजेक्ट्री को बनाते हैं, तो आज हम उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये कल हमने पढ़ा था सारा। चलिए, सपोज हमारे पास कोई पोटेंशियल दिया है। वो पोटेंशियल क्या है? v ऑफ x इक्वल टू माइनस का kx स्क्वायर। तो यूजिंग दिस पोटेंशियल हम क्या निकालेंगे? पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कैसे निकलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल को हम 0 रख देंगे, तो माइनस का 2kx इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगी? 0। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम क्या देखते हैं? स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो स्टेबल इनस्टेबल देखने के लिए हम डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल लेते हैं। वो अगर लें तो यहाँ पे वैल्यू हमारी निकल के आएगी माइनस का 2k विच इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे कोई x नहीं है क्योंकि ये डबल 2 डिग्री पोटेंशियल था। तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट ही एक है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। तो हम यहाँ पे अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे हमारा कौन सा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल पॉइंट मिला है x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि निगेटिव है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें उससे और क्या हम निकालते हैं? x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल का वैल्यू, तो v ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 पे 0 वैल्यू है और पोटेंशियल 0 कब होता है वो चेक करते हैं। माइनस kx स्क्वायर रखते हैं, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। मतलब और कहीं कट नहीं कर रहा है पोटेंशियल कर्व x एक्सिस को। और क्या चेक करते हैं? v ऑफ 2 पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है? माइनस का k इंटू 4। और माइनस 2 पे देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है? माइनस का k इंटू 4। सेम वैल्यू आ रही है। तो कर्व बनाते हैं x, दिस इज पोटेंशियल v ऑफ x। अनस्टेबल है, अनस्टेबल में कैसा कर्व बनता है? दिस टाइप ऑफ कर्व। और x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो ये कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, पोटेंशियल कर्व। एक्स स्क्वायर है इसलिए थोड़ा कर्व इस टाइप से आएगा, स्ट्रेट लाइन ना होके इस टाइप का कर्व बनेगा। और दोनों तरफ से मिट जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 2 पे सपोज दिस इज 2, तो दिस इज माइनस k4 वैल्यू। ओके, दिस इज माइनस 2। सिमेट्री आ रही है। यहाँ पे हमने देखा v इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू माइनस 2 पे, तो ये हमारा पोटेंशियल कर्व बन गया। अब इस पोटेंशियल कर्व को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे? फेस कर्व। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल कर्व जो हमने पिछले पेज पे देखा। ओके, अब उसी के नीचे हम बनाते हैं अपना फेस कर्व। दिस इज एक्स। अगर सपोज एनर्जी है वो क्या है? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है, दिस इज एनर्जी E, तो हमारे पास अलाउड रीजन कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए ये कट कर रहा है, तो ये रीजन्स डिवाइड हो गया। चलिए, अब बताइए कौन सा रीजन अलाउड होगा और कौन सा फॉरबिडन। तो यहां पे ये रीजन क्या होगा? अलाउड होगा। क्यों अलाउड होगा? क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज लेस देन ई। पोटेंशियल यहां पे किस में चल रहा है? निगेटिव में चल रहा है ना। दिस इज सपोज -5 वैल्यू एंड दिस इज -3 वैल्यू, तो ये मोर निगेटिव, तो मोर लेस ई से लेस हुआ ना पोटेंशियली इस रीजन में।
तो ये अलाउड रीजन हो गया। ओके, अब इस रीजन में आते हैं। इस रीजन में क्या है, पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा है ना। मतलब सपोज ये वैल्यू क्या होगी, -2 वैल्यू हो गई। -2 वैल्यू -3 वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, फॉरबिडन। तो ये रीज़न क्या हो गया, फॉरबिडन रीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये पोटेंशियल आया। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू सपोज इससे ज़्यादा, -3 से तो कम है ना, -5 -4, तो क्या होगा, ये अलाउड रीजन हो जाएगा। ओके, अब दिस इज अलाउड, दिस इज फॉरबिडन एंड दिस इज अलाउड। अब ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे ड्रॉ होगा। अब जब ये पोटेंशियल नीचे जा रहा है, लेस है, तो हमारे पास जो मोमेंटम है, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, p²/2m + v होता है। यहाँ पे v कितना है, v है -kx²। ये है हमारे पास इक्वेशन। तो जहाँ पे पोटेंशियल कम होगा वहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके का होगा, और नेगेटिव साइन में कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सिमेट्री दिस, और लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब हम मोमेंटम पॉजिटिव है तो किधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होती है, और जो मोमेंटम निगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट होती है, कुछ इस टाइप से। सेकंड कोऑर्डिनेट में मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव के लिए राइट टू लेफ्ट, तो उसकी डायरेक्शन इस टाइप की बन जाएंगी, और कर्व इस टाइप का। तो ये किस लिए कर्व है, E < 0। ओके, E < 0 के लिए ये कर्व आ गया। चलिए अब हम क्या देखेंगे, E > 0 पॉजिटिव है, इसी में देखते हैं। अगर हमारे पास E > 0 है, E इज > 0, तो कुछ यहाँ पे होगा एनर्जी। अगर एनर्जी यहाँ पे है तो फिर से वही p²/2m + v। तो अलाउड रीजन कौन सा होगा, सारा का सारा अलाउड रीजन होगा, क्योंकि जो कर्व है, पोटेंशियल है, वो क्या है, <E है। तो अगर <E है तो ये सारा रीजन क्या हो गया, अलाउड रीजन हो गया। तो फिर से वही, तो हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होगा, अब जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल और कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं पोटेंशियल और कम होता जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे दूर हटते जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे दूर हटते जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो उसकी जगह मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मोमेंटम का कर्व ज़्यादा, और जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मोमेंटम कम होगा। तो कुछ इस तरीके से, और फिर से एक्स से आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, और सिमेट्रिक इस टाइप का। फिर से वही एरो के निशान, पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट, निगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट, निगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके का बन जाएगा। ये किस लिए कर्व हो गया, E > 0 के लिए। यह अलग किसके लिए था, E < 0 के लिए। ठीक है, अब एक और हम देख सकते हैं, अगर E = 0 है, अगर ये 0 है, यहां पे है एनर्जी E = 0 पे, तो किस तरीके का कर्व आएगा, तो कर्व आएगा कुछ इस तरीके का। दिस इज फॉर E = 0, जहां पे क्या होगा, T = -v। E = 0 हो गया तो T = -v हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में। चलिए, स्ट्रेट लाइन होगा ना, क्योंकि देखो p² पोटेंशियल हमारा कितना था, -kx² था ना, तो p² / 2m = कितना हो जाएगा,
के एक्स स्क्वायर और पी इज प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, इस टाइप का होगा ना। तो क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन तो ही हो गया ना ये मोमेंटम और एक्स में, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास पोटेंशियल आया वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। चलिए 2x/2 माइनस 4x³ इक्वल टू 0 रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। 2 से 2 कैंसिल, x माइनस x³ इक्वल टू 0, x कॉमन 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या निकल के आया, x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट, 1 माइनस x² इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया, x² इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकल के आए, 0, 1 एंड -1, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें क्या देखना है, स्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी। क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लीजिए, क्या आया, 1 माइनस 3x², पुट करेंगे 0 के लिए, क्या हो गया, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 1 के लिए 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, क्या है, निगेटिव है, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। -1 के लिए 1 माइनस x² है, -1 का स्क्वायर इज +1, तो 3 क्या हो गया, फिर से -2 लेस देन 0 है, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। 2 अनस्टेबल, एक स्टेबल पॉइंट, क्या कर दें, ड्रॉ कर दें, कर दीजिए। क्या आएगा, पोटेंशियल, क्या आएगा, एक्स एक्सिस। तो वो भी निकाल देते हैं वैल्यू, v इक्वल टू 0 पे 0/2 प्लस 0 माइनस 0/4, 0 पे 0 आ गया। और क्या देखना है, और 0 कब कब हो सकता है, देखते हैं कब कब हो सकता है। माइंड थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया हमारा इरेज। अब हम देखना क्या था, कब 0 हो सकती है वैल्यू, तो दिस इज 0, तो क्या हो गया, x²/2 इक्वल टू x की पावर 4/4, कर दें, कर दीजिए। तो क्या हो गया, 2 इक्वल टू x², बताइए अभी, अंडर रूट में आ रहा है, प्लस माइनस √2, 2 पॉइंट निकल के आ गए, √2 प्लस का नेगेटिव का, जहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो किस तरीके का बन जाएगा, 0 पे 0 है और 0 पे कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल का इस टाइप का बनता है, अनस्टेबल का दिस टाइप, अनस्टेबल दिस टाइप। तो ये √2 पे आ रहे हैं और ये किस पे आ रहा है, सॉरी ये आ रहे हैं, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये हमारे पास आ रहा है एक 1 पे और एक आ रहा है -1 पे, और दिस इज ऑन 0। तो चलिए 0 पे हमारा कुछ इस टाइप का हो गया, 1 पे हमारा कितना आएगा, 1 पे हमारा अनस्टेबल आएगा, अनस्टेबल आएगा। दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, and what value is this and this is √2 and this is -√2, got it। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो हमने कौन से पॉइंट निकाले थे, ये 2 पॉइंट निकाले थे। और ये क्या है, अनस्टेबल, कहाँ 2 पॉइंट निकाले थे, 1 एंड -1। ये क्या है, स्टेबल, कहाँ पॉइंट निकाला था, 0, 1 -1, -√2 प्लस √2,
सारे पॉइंट समझ में आ गए। और भी क्या निकाल सकते थे, ये वैल्यू निकाल सकते थे हम। ये वैल्यू क्या रख के निकालोगे, पोटेंशियल v ऑफ x पे x की वैल्यू क्या रख के निकाल दोगे भाई, बताओ बताओ, 1 रख के, क्योंकि ये 1 पे ही तो है वैल्यूज, तो ये तुम मैक्सिमा भी निकाल सकते हो, कितना मैक्सिमा है। चलिए अब क्या करेंगे, ग्राफ आ गया ना समझ में, ये ग्राफ हमारा पोटेंशियल का है। फेस कर्व भी देख लें। चलिए फेस कर्व इसी को देख के बनाना पड़ेगा भाई, फेस कर्व इसी को देख के बनाना होगा, तो बनाते हैं। ये आया हमारा पोटेंशियल, दिस इज एक्स एक्सेस। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले वही बना दे तो पहले देखा था। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो हो गया, बहुत इजी लग रहा है। अब ये लेस देन जीरो हो गया, ये लेस देन जीरो, बताइए कितना, कौन सा अलाउड रीजन, यहां पे 2 पॉइंट पे काट रहा है, दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड, दिस इज फॉरबिडन। आगे समझ में, क्यों होगा भाई अलाउड, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम है, बाकी जगह पोटेंशियल इसे ज्यादा हो रहा है। दिस रीजन इज पोटेंशियल इज हाई, दिस पोटेंशियल इज लो। चलिए तो फिर ड्रॉ कर दें, ड्रॉ कर देते हैं। ये है सपोज, यहीं पे आ रहा है कट के, इस टाइप का बन जाएगा भाई, जहां पे लेस है, बन गया। पता है पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट, निगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट। आगे समझ में। चलिए अब क्या करें, ये तो किस लिए हो गया, लेस देन जीरो। अगर क्या है ऊपर पॉजिटिव में है, ई ग्रेटर देन जीरो है, तब देखिए कितने बन रहे हैं, कौन कौन से अलाउड रीजन हो गया, दिस इज व्हाट अलाउड भैया, पोटेंशियल क्या है नीचे है तो है अलाउड रीजन, दिस इज ऊपर है भाई पोटेंशियल तो फॉरबिडन, पोटेंशियल नीचे आ गया ई से अलाउड, पोटेंशियल ऊपर चला गया ई से फॉरबिडन, पोटेंशियल नीचे आ गया अलाउड। तो चलिए बना दो भाई, फिर कौन कौन से पॉइंट्स हो गए भाई, ये आया एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। आ रहा है समझ में, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये अच्छे से लाइन नहीं आया, ये आया और ये आया, ये आ रही बात समझ में। चलिए तो इधर तो सेम, पोटेंशियल नीचे जा रहा है तो मोमेंटम ऊपर जाएगा, पोटेंशियल नीचे जा रहा है तो मोमेंटम ऊपर जाएगा, सेम सिमेट्री। यहाँ पे क्या है, इन दिस रीजन क्या हो रहा है, पोटेंशियल नीचे जा रहा है, क्या होगा मोमेंटम ऊपर होगा इस टाइप से। और हमें पता है कैसे बनते हैं, ओके, एरोज, एरो विल बी सेम। चलिए ये क्या हो गया, ई ग्रेटर देन जीरो, ई लेस देन जीरो, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब ई सबसे ज्यादा ही हो जाए, इस मैक्सिमा से भी ऊपर चला जाए, ई मैक्सिमा से भी ऊपर चला गया, तब क्या होगा, तो हमने जैसे पहले में देखा था क्या होता है, ऊपर से निकल जाता है, सारे अलाउड रीजन आ गया। कहीं भी हम अपने ग्राफ को नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, जहां पे सारा अलाउड रीजन हो गया, तो हम सारे में कर्व बना सकते हैं ना। तो ये जो कर्व बना है अभी, दिस कर्व, ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या हो गया, ई मैक्सिमम, मतलब कि जो हमारे कर्व हैं, जो पोटेंशियल है उससे भी ऊपर चला गया, ठीक है, तब ओके। चलिए आ गया ना सब समझ में, चलिए ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं।
एक और नए लेक्चर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।